साथियों अभी हम आ चुके हैं पिपरामिंट के खेत में और मेंथा ऑयल की इधर खेती की गई है। पूर्वांचल का इलाका है और इधर अभी यह जो आप देख रहे हैं इसमें अभी कोड़िया चल रहा है। इसको कोड़ा जा रहा है, खरपतवार जो है उसको कोड़कर इसको ख़त्म किया जाएगा। तो साथियों वीडियो में बने रहिए और मेंथा ऑयल के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के बारे में। और हमारे वहाँ महाराजगंज ज़िले में पूर्वांचल में कैसे लोग खेती करते हैं पिपरामिंट की। जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। तो साथियों आज हम आपको पिपरामिंट की खेती के बारे में आज बताने वाले हैं। साथियों अभी हम खेत में हैं और इधर पिपरामिंट की खेती की गई है। देख सकते हैं बड़े पैमाने पर किसान भाई लोग पिपरामिंट की खेती किए हैं। पूर्वांचल का इलाका अपना महाराजगंज जिला है और इधर कुछ किसान साथी लोग खेत में काम कर रहे हैं और इस पिपरामिंट की कोड़िया हो रही है। तो आइए जानते हैं किसानों से कि क्या है इस बार पिपरामिंट की खेती कैसे लोग किए हैं, क्या माहौल है, क्या रेट मिल रहा है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं किसानों को पिपरामिंट की खेती के बारे में। क्योंकि साथियों कहा जाता है कि अपने पूर्वांचल खेती के मामले में बहुत सारी इधर खेती सब्जियां भी उगाई जाती हैं। और साथियों पिपरामिंट के बारे में लोग कहते हैं कि यह एक नकदी फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम मेंथा ऑयल है। तो आइए चलते हैं और आपको किसानों से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि पिपरामिंट की खेती के बारे में जो भी चीज़ें हैं आपको विस्तार से इस वीडियो में मिलेगा। तो साथियों देख सकते हैं इधर किसान भाई लोग पिपरामिंट के खेत में अपना काम कर रहे हैं। कोड़िया हो रहा है पिपरामिंट का। तो देखिए ऐसे ही पिपरामिंट की खेती कितना हरियाली है। अभी छोटा पौधा है, अभी लगभग 1 महीना हुआ इसको लगाए हुए और 3 महीने की फसल है। 3 महीने में फसल तैयार हो जाती है। उसके बाद इसका जो मेंथा ऑयल है वो निकाला जाता है एक प्रोसेस के तहत। तो इधर एक चाचा जी हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्ते चाचा। नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो आप लोग खेतों में अभी सुबह के मॉर्निंग का समय है, कब से आए हैं खेतों में? 5 बजे। 5 बजे ही आ गए? तो 5 बजे लोग बिस्तर पर सोते हैं और आप लोग खेतों में आ गए। अरे खेती के कारोबार है, धूप में तो होता नहीं जल्दी। हाँ। और मान लो पिपरामिंट भी खेती अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया है हमारे यहाँ। हाँ पहले ज्यादा लगता था। पहले बहुत ज्यादा रेट भी था पहले। हाँ अब रेट एकदम गिर गया है। रेट कम हो गया है। हाँ क्या रेट बिक रहा है अभी? इस समय तो 800-700 चल रहा है। शुरू में 10 साल पहले क्या रेट बिकता था? वो समय तो 1200-1300 चल रहा था। लोग बताते हैं कि 4000-5000 रुपया किलो बिकता था उस समय। 10 साल पहले। हाँ। और अभी 700-800 रुपया किलो। हाँ। बहुत कम हो गया रेट उसके मुकाबले। गांव में जितने पिपरामिंट लगती थी हाँ। उससे आधा से भी कम हो गया है। आधा से कम हो गया। हाँ। क्योंकि लागत बढ़ गया और रेट कम हो गया। रेट कम हो गया। तो इसके पिपरामिंट के मामले देखा जाए तो उल्टा हो गया। हर फसल का रेट बढ़ता है और इसका रेट घट रहा है हर साल। पता नहीं क्या मकसद है, इसलिए सब छोड़ रहे हैं। लोग छोड़ रहे हैं। हाँ, अगले साल और खत्म हो जाएगा। जिस तरह से सरकार धान और गेहूं का फसल हर साल बढ़ाता है 10, 20, 50 रुपया, उस तरह से पिपरामिंट नहीं है। नहीं, उससे कम होता जा रहा है। इसका कोई समर्थन मूल्य सरकार नहीं तय कर पाई है। इधर कोई आपत्ति नहीं, कहीं से नहीं कुछ है। कोई से कोई मतलब जो भी नेता लोग हैं वो भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किसानों का जो दिक्कत है। ये बताइए भाई साहब, तो अभी आप कितना पिपरामिंट लगाए हैं? हमारा अभी 2 मंडे लगा है। 2 मंडा लगा है। और कितना इसमें सिंचाई हो गया अभी? अभी 3 हो गया। 3 सिंचाई हो गया। हाँ। तो अभी लगभग कितना सिंचाई और होगा? अभी कम से कम 2-3 और। हाँ, 3 तो लग ही जाएगा। हाँ उसके बाद कोड़िया और अभी 2 कोड़िया कम से कम लगेगा। कोड़िया धूप का मौसम है, गर्म तापमान ज्यादा है और डीजल का भी रेट पहले से बढ़ गया है। तो हर तरह का समस्या है, मजदूरी भी बढ़ गया है। सब चीज किसान को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि किसानों की आय दुगुना कर दिए। आप बताइए आपकी आय दुगुना हुई कि नहीं हुई? दुगुना हुई, कम हो गई। आय कम हो गई। पहले जो 5000 बिकता था वो 700-800 रुपया बिक रहा है। तो आय कम हो रहा है ना, देखा जाए तो ज्यादा कम हो गया है। हर चीज का रेट बढ़ रहा है और किसानों का इसका भी रेट घट गया। पहले ज्यादा बिक रहा था। अरे अब अगले साल देखा नहीं कि हमारे गाँव में एकदम कोई नहीं लगाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे जो अभी विधायक सांसद लोग हैं उनसे क्या कहेंगे? आखिर में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि रेट क्यों इतना गिर रहा है। आगे से खबर करना चाहिए। इसको विदेश भी भेजना चाहिए। जो भी रेट क्यों कम हो रहा है, क्यों रेट इसका कम हो रहा है, किसान क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो साथियों किसानों का दुख है यही कि मतलब हर साल पिपरामिंट का रेट गिर रहा है जबकि लागत बढ़ रहा है। और भी जो फसलें हैं और भी जो चीज़ें हैं उनका दाम बढ़ रहा है। जो मशीनरी है, चाहे डीजल पेट्रोल है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, खाद का भी दाम बढ़ रहा है, कीटनाशक दवाइयाँ, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है।
लेकिन किसानों का जो फसल है उसका रेट हर साल कम हो रहा है, जो कहीं ना कहीं यह बहुत ही चिंताजनक है। और ऐसे ही अगर किसान परेशान रहेंगे तो बताइए खेती कौन करेगा, कैसे लोगों का काम चलेगा। चूँकि अपना कहते हैं साथियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अधिकतर लोग खेती पर निर्भर हैं। उसके बावजूद खेती की दुर्दशा क्या ऐसे ही होती रहेगी तो किसानों का कैसे जीवन यापन चलेगा। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है। और आपके वहाँ ये बताइए, आपके वहाँ जो सब्जियों का रेट है अभी क्या, मतलब सब्जी का रेट क्या चल रहा है? सब्जी के रेट लोग बता रहे हैं कि सब्जी का रेट, टमाटर 2 रुपये किलो बिक रहा है, बहुत सस्ता हो गया सब्जी। हाँ, टमाटर तो खैर टमाटर बहुत सस्ता है। हाँ बाकी उससे सब और सब्जी महंगा हो गया। सब्जी जौन बाकी है, हाँ। घेवड़ा, लौकी, हाँ। 1 रुपये हाँ। 50 रुपया 60 रुपया किलो। हाँ भिंडी है 50 रुपया 60 रुपया, हाँ। कटहल है 40 रुपया, हाँ। कटहल है। तो साग, हाँ ये तो भाई रेट की बात है। हाँ। अब इस समय कम गिर रहा है तो भाई रेट ज़्यादा है। तो साथियों, अभी हम सुबह के टाइम में खेतों में आए थे तो हमने देखा किसान साथी लोग खेत में पिपरामेंट की कुड़िया कर रहे हैं। साथियों कहते हैं कि जो किसान का जीवन होता है बहुत कठिन जीवन होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है उसके, तब जाकर जीवन यापन चलता है। और उसके बावजूद भी अगर किसानों की ऐसे ही दुर्दशा बनी रहेगी, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा तो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है। और देश के लिए भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि जब खेती से लोग दूर भागेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो सब फसलें हैं वह भी एक दिन समस्या का कारण बन जाएंगी। विदेशों से याद करना पड़ेगा, जिससे देश की मुद्रा कम होगी। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। और पिपरामेंट के बारे में एक छोटा सा प्रयास हमारा आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोग भी पिपरामेंट की खेती के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो कहाँ देख रहे हैं ये भी बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं और आपकी क्या समस्याएँ हैं, ये भी कमेंट में बताइएगा ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद सभी किसान भाइयों को, जय जवान जय किसान।